हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका रीजनिंग गुरु क्लास में। मित्रों, आज मैं सीरीज टेस्ट यानी श्रृंखला परीक्षण का टाइप सी और ये आखिरी टाइप है। टाइप तो बहुत सारे हैं, लेकिन रेलवे में जितना जरूरत है उतना से ही काम चलाने में ही बेटर है। क्यों? क्योंकि हम एक एम को लेकर के चल रहे हैं, रेलवे प्रीवियस ईयर। जो रेलवे में सीरीज टेस्ट या श्रृंखला परीक्षण से जितना भी जिस टाइप का क्वेश्चन आता है, केवल उस वही हमारा फोकस रहेगा। चाहे वो ग्रुप डी लेवल का क्वेश्चन हो या एनटीपीसी का हो या ईटीसी जो भी हो, आरपीएफ का हो, तो बस उसी चीज को हमको जो है देखना है। आइए मित्रों, हम शुरुआत करते हैं। और ये जो टाइप है हमारा श्रृंखला परीक्षण का, ये जो टाइप सी है, टाइप थर्ड है, ये इस तरह के क्वेश्चन रेलवे में कम पूछा जाता है या ज्यादा पूछा जाता है। सवाल इस पे कभी नहीं है। सवाल ये है जो ये भी पूछा जाता है, इस तरह से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। आइए मित्रों, शुरुआत करते हैं। चैप्टर है हमारा सीरीज टेस्ट यानी श्रृंखला परीक्षण टाइप सी। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, देख लीजिए। और ये पहला जो क्वेश्चन है वो बहुत ही, आप देख रहे इस तरह से कुछ क्वेश्चन है जो, जैसे कि हमारा ये पहला क्वेश्चन है ए बाय बी, नहीं सी है, ए बटे सी। और फिर अगला क्या है, बी एफ, और फिर ये क्या है, सी आई, और फिर क्या है, डी और एल, और फिर यहां पे क्या है, ई और क्वेश्चन मार्क। हमारा पहला जो ऑप्शन है वो क्या है, ऑप्शन नंबर ए पी, और ऑप्शन नंबर बी में है क्यू, और ऑप्शन नंबर सी है एन, और ऑप्शन नंबर डी जो है हमारा क्या है, ओ, और पांचवा ऑप्शन जो है हमारा इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ दिस। तो अब आप ये सोचो, जो हम इस तरह के क्वेश्चन को जो है बनाएंगे कैसे। तो ये जो हमारा सीरीज टेस्ट से जो इस तरह का जो क्वेश्चन है, ये भी बहुत ही आसान ही क्वेश्चन है। ऐसा इसमें कुछ नहीं है जो ये बहुत ही बटन है यार। हाँ, देखने में जरूर थोड़ा कुछ मैथमेटिकल टाइप का लगता है, तो लगने दीजिए भाई, है ना। आइए अब इसको सीखते हैं। जैसे कि अब आप यहां पे देख रहे हो क्या है, तो ए बी सी डी और ई, ठीक है। अब इससे पहले आप ये जान लीजिए, जो ये क्वेश्चन जो आपका पूछा गया था वो भी आप स्क्रीन पे देख ही रहे हो। जो ये पूछा गया है आरआरबी महेंद्रो घाट, यानी महेंद्रो घाट का मतलब हो गया जो आरआरबी पटना, रेलवे भर्ती बोर्ड पटना में जो है, इसमें ये पूछा गया था 2001 ईस्वी में, ठीक है ना। तो अब आप ये सोचो, जो लगभग कितना पुराना, काफी पुराना क्वेश्चन है ये, है ना। तो ये चीज मैं आपको पहले बता देता हूं। और ये जो क्वेश्चन जो है, देखो जो कितना आसान तरीका से बनेगा। अब इस तरह का क्वेश्चन पूछता है या नहीं पूछता है, सवाल ये नहीं है। मैंने पहले ही कहा था, सवाल ये है जो इस तरह से भी क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। तो अब आप ये देखो, जो यहाँ पे क्या है, ए बी सी डी ई, यानी क्या, तो +1 है। तो अब यहाँ पे क्या है, सी, तो सी के बाद क्या है, एफ, तो सी के बाद क्या होता है, डी ई एफ, तो यानी सी के बाद क्या होता है, डी ई एफ। तो अब आप देखो, जो ये जो हमारा जो एक सीरीज हो गया वो क्या हो गया, +3, तो यानी ये क्या हो जाएगा, +3। फिर एफ के बाद क्या है, आई, तो आई क्या होता है, एफ, GHI, तो ये भी क्या हो गया, +3। और आई के बाद क्या है, एल, तो आई के बाद क्या होता है,
के एल, यानी ये भी है +3। तो स्वाभाविक बात है एल के बाद जो यहाँ क्वेश्चन मार्क है वहां भी +3 आएगा। तो क्या हो जाएगा, एल के बाद क्या होता है, एल जे, यहाँ पे क्या है एल, तो एल के बाद क्या होता है, एल एम एन ओ, तो यानी ये जो हमारा हो जाएगा क्या हो जाएगा, तो ओ। तो यहाँ पे ये भी +3 करेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा, ओ। तो यानी ओ जो है हमारा ऑप्शन नंबर कितना है, ओ। तो ये ऑप्शन नंबर डी, तो ऑप्शन नंबर डी जो कि आप देख रहे हो जो ओ हो जाएगा आंसर। तो बस इतना सा ही है क्वेश्चन। तो अब आप ये देखो, जो ये तो बहुत ही छोटा सा क्वेश्चन है, ठीक ना, ये बहुत ही छोटा सा क्वेश्चन है। हो सकता है जो वर्तमान समय में जो टाइप सी से, जो श्रृंखला टेस्ट का जो टाइप सी है, जो इस तरह से हो सकता है जो है करंट में इस तरह का क्वेश्चन ना दे, क्योंकि ये क्वेश्चन देख करके ही आधा बन जाता है ना। लेकिन इस तरह में और जो अगला जो क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूं वो जरूर आपको कहीं ना कहीं अच्छा लगेगा और लगेगा हाँ ये क्वेश्चन आ सकता है एग्जामिनेशन में, है ना। आइए इसको इरेज करते हैं और बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2, जो देखिए जो अब आपके क्या है, तो स्क्रीन पे है क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है। और ये क्वेश्चन नंबर 2 आप जो देख रहे हो, जो ये आपका पूछा गया है किस एग्जामिनेशन में, जो आरआरसी यानी रेलवे रिक्रूटमेंट सेल, ठीक है ना, जैसे कि ग्रुप डी एग्जाम, ग्रुप डी, और वो कहां का, तो आरआरसी कोलकाता ग्रुप जो है ग्रुप डी के एग्जाम में 2014 ईस्वी में, ठीक है। तो ये क्या है, तो बस उसी तरह से जो है, जो ये क्वेश्चन हो गया जो A/4 है, और फिर आगे क्या है D, जो D/ कितना है 9, और आगे क्या है H/15 15, H/15 15, और अगला क्या है M/22 22, और फिर आगे क्या है व्हाट, क्वेश्चन मार्क। तो अब आप यहां से एक डिफरेंस देखो, ठीक है ना। ऑप्शन इसका क्या है R/30 30, ए नंबर ऑप्शन, और बी में क्या है S/30, और सी नंबर ऑप्शन है Q/31, और डी में है Q/30, ठीक है। तो अब आप यहां से डिफरेंस देखो, जो पहला क्वेश्चन और दूसरा क्वेश्चन में आपको क्या क्या एक डिफरेंस एक लगेगा। जो सबसे पहला में क्या था, जो पहला क्वेश्चन में अब जैसे कि हमारा कहने का मतलब क्या, जो ये ऊपर वाला पूरा था और ये नीचे वाला हमसे मांग रहा है, अब इसमें दोनों चाहिए। जैसा कि आप जो पहला क्वेश्चन जो आप देख रहे थे, जो उस क्वेश्चन में क्या था, जो एक आपको जैसे ई यानी कुछ इस तरह से था, जो जैसे ये बटर था तो यहाँ पे ई था और ई, और यहाँ पे क्वेश्चन मार्क, तो यानी एक तो ये तो पूरा है ही जो मैं आपको बताना चाह रहा हूं, और केवल ये मांगा जा रहा था। और इसमें क्या है ना, जो ये भी मांगा जा रहा है और ये भी मांगा जा रहा है, जो इसको ऐसे नहीं लिख करके डायरेक्ट एक ही क्वेश्चन मार्क लगा दिया। जो अगला जो होगा, जैसे A/4 हो गया, B/9 और H/15 और M/22 है, तो अगला क्वेश्चन मार्क। तो अब इसमें केवल ये ही नहीं ढूंढना है नीचे वाला पहले क्वेश्चन की तरह, ये ऊपर वाला और दोनों ये भी ढूंढना है। तो एक जो है डिफरेंस मिला। तो अब स्वाभाविक बात है, जो ये क्वेश्चन पहले क्वेश्चन के अपेक्षा, नंबर 1 क्वेश्चन के अपेक्षा नंबर 2 जो ये है वो जरूर कुछ ना कुछ टफ होगा। क्यों? क्योंकि इसमें भाई ये दोनों मांगा जा रहा है, एक ये भी और ये भी दोनों इसमें मांगा जा रहा है ना। तो बस इसी चीज को सीखना है। हाँ, यहां आपसे टाइम लगे तो अच्छी बात है, लेकिन एग्जामिनेशन में टाइम नहीं लगे, इसीलिए क्लास में आपको टाइम देना जरूरी है। और आगे बढ़ते हैं। तो अब आप ये देखो, जो ये क्वेश्चन भी कुछ खास नहीं है, बशर्ते जैसा कि मैंने जो बात आपको बताया हूं, जो क्या है ना, जो आप सीरीज को खोजो और बस सोचो, एक अपनी सोच जो है डेवलप करो। जैसे मैं कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करता हूं, यही चीज आपको सीखना है।
सीखना है। तो अब यहाँ पे जैसे कि हम लेके चले, जो यहाँ पे अब जैसे कि यहाँ 4 हो गया और यहाँ पे 9 है, तो कितना का डिफरेंस, तो +5 और फिर 9 और 15 में कितना का डिफरेंस हो गया, 6 का +6, तो कितना हो गया 9 6 15 +6। अब अगर हम 15 और 7 का डिफरेंस देखें तो कितना हो जाएगा, 15 और 22 में 7 का डिफरेंस है +7, 15 5 20 2 22। तो अब स्वाभाविक बात होगा जो अगला जो हमारा होगा वो क्या हो जाएगा, यानी 8 का डिफरेंस, क्योंकि यहाँ 5 6 7 तो यहाँ +8, तो 22 8 कितना हो जाएगा 30। तो यहाँ नीचे में तो हमको 30 आना ही आना है, नीचे वाला 30 तो हमको मिल चुका है। अब ऊपर वाला क्या होगा, जो A, तो A क्या है, A के बाद है D, तो कितना का डिफरेंस, A के बाद क्या होता है B C D, तो यानी +3, यानी यहाँ पे 3 का डिफरेंस है, तो ये क्या हो जाएगा +3। तो अब यहाँ D के बाद क्या है H, तो इसको जैसे कि आप ऐसे भी जोड़ सकते हो, जो D का प्लेस वैल्यू कितना होता है 4 और H का कितना होता है 8, और इसमें अगर माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा, 8 में 4 को माइनस करेंगे तो 4 होगा, तो यानी ये कितना हो जाएगा 4। तो अब इतना सा ही सोच करके हम एक अंदाजा लगा सकते हैं, तो जब ये 5 6 7 और 8 अगला नंबर हुआ तो ये 3 है, तो स्वाभाविक बात है जो ये 4 होगा, और अगला जो नंबर होगा, नहीं ये 4 है तो ये 5 हो जाएगा, 3 4 5 और ये कितना हो जाएगा 6। तो अगर m में 6 जोड़ देंगे तो m का कितना होता है 13, और 6 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 19, और 19 जो है किसका होता है s का ही 19 होता है ना, s का 19 होता है, क्यों, क्योंकि T20 है ना 19। तो यानी अब यहां पे कितना हो जाएगा, जो s/30, जो आपका B नंबर ऑप्शन है, क्या है B नंबर ऑप्शन है। तो यही चीज आपको सीखना है। एक बार फिर से इस चीज को समझ लीजिए, जो यहाँ पे कितना है 4 9 15 22, तो यहाँ पे आप देख लो जो 4 और 9 में कितना 5 का अंतर, फिर उसी तरह 9 और 15 में 6 का अंतर, और 15 और 22 में कितना 7 का अंतर, और फिर उसी तरह से 22 जैसे 5 6 7 तो अगला 8 हो जाएगा, तो यानी 22 8 30, तो यहाँ कितना हो जाएगा 30। उसी तरह A और D में 3 का डिफरेंस, और फिर D और H में कितना का डिफरेंस 4 का डिफरेंस, H और M में कितना 5 का डिफरेंस, उसी तरह अगला कितना हो जाएगा 6 का, यानी M में 6 जुटेगा तो कितना हो जाएगा 19, क्योंकि M का प्लेस वैल्यू होता है 13 13, और 6 जाएगा तो 19, और 19 किसका प्लेस वैल्यू है तो S का। क्लियर है, तो यानी S/30 क्लियर हो गया, कहीं कोई दिक्कत नहीं, बस इसी चीज को सीखना है मित्रों। आइए इसको इरेज करते हैं और बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आप देखिए, जो आपके सामने जो स्क्रीन पे आ चुका है, ये तीसरा क्वेश्चन, 3rd नंबर क्वेश्चन। 3rd नंबर क्वेश्चन शुरुआत करने से पहले एक चीज कहेंगे, जो मित्रों इस वीडियो को शेयर बहुत करो, इतना शेयर करो जो भारतवर्ष का एक भी कंपटीटर छूटे नहीं, और लाइक तो आपका हक बनता है। आइए शुरुआत करते हैं 3rd नंबर क्वेश्चन। 3rd नंबर क्वेश्चन जो है वो आपको पूछा गया है, जो स्क्रीन पे आप देख रहे हो, जो पूछा गया है किसमें, तो आरआरसी पटना। जी हाँ, ये भी ग्रुप डी का ही है, और ये पटना बोर्ड का है 2014 ईस्वी का। ठीक है, जो क्वेश्चन हमारा क्या है, तो ए और फिर यहां पे क्या है, तो सी डी, क्या है सी और डी, फिर अगला क्या है, तो जी एच आई, और फिर अगला क्या है, तो यहां बीच में ही इस बार क्वेश्चन मार्क है, और फिर क्या है यू भी डब्ल्यू एक्स वाई। तो अब इसका जो ऑप्शन है वो क्या है, पहला ऑप्शन LMNO, ए नंबर ऑप्शन,
और बी नंबर जो ऑप्शन है वो क्या है, MNOP, और सी नंबर ऑप्शन क्या है, MNO, और डी नंबर ऑप्शन क्या है, NOPQ। ठीक, तो अब इस क्वेश्चन को जरा हम खुराफात दिमाग से सबसे पहले सोचते हैं। अब आप कहोगे इसमें तो बट्टे वाला क्वेश्चन है नहीं, तो भाई ये क्वेश्चन हमको बहुत अच्छा लगा और इस तरह ये टाइप सी में ही हम इसको जो है आपको सिखाए हैं, कोई ऐसा टेंशन की बात नहीं है। ठीक है, तो अब देखो जो कभी कभार ऐसा भी क्वेश्चन आपको पूछता है, ठीक ना। तो अब आप ये देखो, जो खुराफात दिमाग लगाओ, एक जरा अपनी सोच को किस और ले चलो, ये चीज मैं आपको बता रहा हूं। जो अब जैसे कि यहां पे क्या है, एक लेटर, यहां पे 2 हो गया, यहां पे 3 हो गया, और यहां पे कितना है, 5, तो स्वाभाविक है जो इस जगह पे 4 लेटर आएंगे। अगर ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, तो ये 4 है, ये 5, तो यहां पे 4 होगा कि नहीं होगा, यहां पे 4 लेटर होगा। तो अब अगर यहां पे 4 लेटर होगा तो आपका सी नंबर ऑप्शन जो है MNO वो कभी नहीं होगा। समझ रहे हो बात, समझ रहे हो बात। यहां मैं आपका ध्यान ले जाना चाह रहा था, जो अगर यहां पहला लेटर ये है और ये इसमें 2 लेटर है, यहां 3 है, यहां 5 है, तो यहां 4 होना ही है। तो यानी अगर सी नंबर ऑप्शन जो है, जो आप देख रहे हो सी नंबर ऑप्शन देख रहे हो, जो MNO, वो आंसर नहीं होगा, बाकी A, B और D में ही आंसर होगा। क्लियर है। तो कभी कभार ऐसा भी सोचना चाहिए, है ना। अब आ जाओ जो इसका आंसर कैसे होगा। तो जैसे कि अब एक छोटा सा बात को लेकर के आंसर हो जाएगा, जरा आप समझने की कोशिश करो। जो सी नंबर तो वैसे ही छट गया है, तो अब जरा एक छोटा सा बात ले लो। जो यहाँ पे कितना है, A के बाद C है, तो A के बाद क्या होता है, BC, तो +2, यानी 2 आगे बढ़ रहा है। ठीक है, और यहाँ C के बाद क्या है, G, तो जैसे कि C से नहीं चलेंगे भाई, D से चलेंगे। हो गया। दूसरा में क्या है, D और G, जैसे ये पहला, ये दोनों का चला, अब इसका और इसका चल रहा है, तो D के बाद क्या होता है, E, F, G, तो यहाँ पे अब कितना लेटर हो गया, +3। थोड़ा ये उटपटांग सवाल भी है और बनाने का तरीका भी आप लोग को उतना उटपटांग नहीं है जो समझ में नहीं आएगा, है ना। तो अब यहाँ पे हम चलेंगे, ये लेटर और ये लेटर होगा, है ना। तो यहाँ पे जैसे कि अगर हम I, है ना, I अगर चलते हैं, यानी ये I वाला हम छोड़ देते हैं, यानी ये I और ये क्या होगा, क्वेश्चन मार्क में आएगा। तो अब अगला जो लेटर होगा, यानी ये U है, ये U है हमारा U। तो अब अगर यहाँ पे 3 आया, 2 आया, यहाँ 3, तो स्वाभाविक बात है ये 4 होगा, और ये और इसका जो होगा वो कितना होगा, 5 होगा। 5 होगा कि नहीं होगा। तो यानी अगर हम U में 5 घटाएंगे तो कितना आएगा, P आएगा। क्या आएगा, U में जो अगर हम -5 करेंगे तो कितना आ जाएगा, P आ जाएगा, P। क्यों, क्योंकि आप देख लो जो क्या होता है, P, Q, R, S, T, है ना। जैसे कि यहाँ P है तो क्या होगा, Q, R, S, T, U, 5 हो गया। तो अब उसी तरह से यानी लास्ट में P होना चाहिए, तो लास्ट में P सिर्फ B नंबर ऑप्शन में है मित्रों। क्या है, तो MNOP, क्या है, MNOP, जी हाँ, और यही आंसर होगा। अब I में 4 जोड़ोगे तो M होगा। I में अगर आप 4 जोड़ दोगे तो M हो जाएगा। क्यों, I के बाद क्या होता है, JKLM। मिल गया आंसर। उम्मीद करूंगा जो मित्रों आप लोग को अच्छा एकदम नयापन जरूर लग रहा होगा, जो आप इस चीज को एकदम समझो ध्यान से। तो सबसे पहला जो मैं बात आप लोग को बताया था, एक बार फिर से समझो बढ़िया से। क्या, जो अगर यहाँ पे 1 लेटर है, यहाँ पे 2 लेटर है, यहाँ पे 3 लेटर है और यहाँ पे 5 है, तो इस क्वेश्चन मार्क में 4 लेटर आएंगे।
अब वो 4 कौन कौन है, इसी चीज को ढूंढना है। तो अगर 4 आएगा तो ऑप्शन नंबर सी जो आपका स्क्रीन पे दिख रहा है, क्या, जो MNO, ये आंसर कभी नहीं होगा, कभी नहीं होगा। ठीक है, तो अब जैसे ए से सी में चले तो 2 है, ठीक है 2। अब उसी तरह डी से और जी में चले तो कितना हो गया, 3 का अंतर। तो स्वाभाविक बात है आई से जो चलेंगे अब जो है अगला, क्योंकि यहाँ फर्स्ट और फर्स्ट चलते हैं, फिर लास्ट और फिर फर्स्ट, तो फिर यहाँ लास्ट और फिर फर्स्ट हो जाएगा, है ना बात। तो अब यहां आई में अगर हम 4 जोड़ देते हैं तो M हो जाता है M, और फिर अगर P में अगर फिर यानी अब 5 जोड़ देंगे तो U होगा कि नहीं होगा, क्लियर है। तो बस यही चीज आपको समझना है मित्रों, ये नहीं सोचना है जो बहुत टाइम लग रहा है, सोचना ये है जो हमने तरीका कैसा सीखा। आइए इसको इरेज करते हैं, तो इसका आंसर जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, MNOP आंसर हो जाएगा, जो कि आपको ऑप्शन नंबर आपका कितना है, तो ऑप्शन नंबर आपका बी नंबर ऑप्शन है। तो हमने क्या पकड़ लिया, जो लास्ट में होना चाहिए P और लास्ट में P, तो लास्ट में P आपका सिर्फ क्या था, एक ही ऑप्शन में था। हमने यही क्वेश्चन से पकड़ लिया, जो अगर ये 4 होगा तो इसमें 5 होना चाहिए, तो U में हमने सीधा 5 घटा दिया, U में हमने सीधा 5 घटा दिया तो P हो गया। और देख रहे हैं तो सिर्फ एक ही वैसा ऑप्शन अब बच रहा है जिसमें लास्ट में P है, तो अब वही आंसर हो गया। अब उसको कंफर्म हमने क्या किया, तो अब M में अगर हमने मतलब I में अगर 4 जोड़ देंगे तो M हो जाएगा, क्यों, I के बाद क्या होता है JKLM, क्लियर है। इरेज करते हैं अब इसको। तो अब आप ये चीज देखो जो कितना आपको एक ऐसा नयापन लग रहा होगा इसमें, है ना। बढ़ते हैं मित्रों अगले क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है। तो ये क्वेश्चन जो आप देख रहे हो स्क्रीन पे, जो ये जो क्वेश्चन है वो किस तरह का, कोई ये भी आपको RRC इलाहाबाद में पूछा गया है, ग्रुप डी के एग्जाम में 2014 में, ठीक है। तो ये भी क्वेश्चन आपको थोड़ा सा अजीब टाइप का लग रहा होगा, जैसे कि यहाँ क्या है F2, ठीक है F2, और फिर यहाँ क्वेश्चन मार्क, और फिर यहाँ क्या है D8, और फिर आगे क्या है आपका C16, और फिर आगे क्या है B32, क्या है B32, ठीक है। ऑप्शन है हमारा ए नंबर जो E4, और फिर बी नंबर ऑप्शन है E3, और डी नंबर ऑप्शन है A16, सी नंबर ऑप्शन है A16, और डी नंबर ऑप्शन क्या है G4। तो अब आप सोच रहे होंगे जो ये भी कुछ उटपटांग टाइप है, लेकिन क्वेश्चन बहुत अच्छा है। मैंने टाइप सी का आप क्वेश्चन देख रहे हो, बेसिकली जो रेलवे में पूछा जाता है मैं उसी पे फोकस कर रहा हूं, ठीक ना। हाँ, जरूरी नहीं है इस तरह क्वेश्चन आपको एसएससी में भी देखने के लिए मिल सकता है, कभी कभार बैंकिंग में भी मिल सकता है, तो कहीं भी मिल सकता है, लेकिन ये रेलवे प्रीवियस ईयर्स का क्वेश्चन है, आप देख रहे हो जो हर एक क्वेश्चन कहीं ना कहीं पूछा है ना। अब आइए, अब हम खुराफात दिमाग इसमें लगाते हैं। तो अब यहां पे अब आप देखो जो क्या क्या है, जो सबसे पहले एक ऐसा करते हैं जो एक डिजिट को कुछ भी उठा के चलो यार, कोई फर्क नहीं पड़ता है। यहां पे 2 है तो यहां पे भी अब कुछ होगा, और उस कुछ के बाद यहां पे 8 है, और यहां 8 के बाद है 16। तो अगर गुना 2 करेंगे 8 में तो 16, और इस 16 में गुना 2 करेंगे तो कितना हो जाएगा 32। तो यहां अगर 2 में गुना 2 कर देंगे तो 4 हो जाएगा, और इस 4 में 2 से गुना कर देंगे तो 8 हो जाएगा। बात खत्म हो गया। यानी अब जो भी हो भैया, यहां पे पहले 4 तो आना ही है। अब अल्फाबेट कौन सा है उसको पकड़ लो। तो अल्फाबेट कौन सा है वो तो बड़ी आसानी से पकड़ा जाएगा। क्यों? क्योंकि यहां पे देखो, यहां पे क्या है F। अब अल्फाबेट यहां पे क्या है F, और यहां पे है B।
तो सीधा ऐसे करो ना, बी सी डी, जय श्री राम ई, और फिर यहाँ एफ हो गया। तो यहाँ क्या हो गया, E4। देखने में लग रहा था पसीना निकाल देगा, पता नहीं क्या क्या कर जो है करवा लेगा, लेकिन कुछ कर नहीं सका। क्यों? क्योंकि हिम्मत ही नहीं है ना। ये खुराफात ब्रेन है, ये आपको नौकरी तक पहुंचाएगा। जरा फिर से समझते हैं। जो 2 में अगर 2 से गुना करेंगे तो यहां पे 4 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, यानी ये भी गुना हो गया 2, ठीक ना, यहां पे 4 आएगा, ठीक है, 4 हो गया। अब फिर इस 4 में 2 से गुना कर देंगे तो 8 हो जाएगा, और 8 में 2 से गुना कर देंगे तो 16, और 16 में 2 से गुना कर देंगे 32 हो गया। उसके बाद क्या करना है, तो जय श्री राम। क्या? तो बी सी डी ई एफ। एक बार फिर से, बी सी डी ई एफ। तो यानी क्या हो गया यहां पे, E4। आंसर क्या हो जाएगा हमारा, E4। और आपका ये ऑप्शन नंबर क्या, पहला, फर्स्ट नंबर, ए नंबर ऑप्शन। क्लियर है? मजा लगेगा दोस्तों, बस आप अपना कंसंट्रेशन बनाए रखो। आइए इसको इरेज करते हैं और बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन की ओर, जो क्वेश्चन नंबर हमारा क्या होगा, तो 5, ठीक है, जो कि आपकी स्क्रीन पे आ चुका है, क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है। अब देखो, जैसे कि ये क्वेश्चन जो है ये भी आपको पूछा गया है किस पे, तो आरआरबी इलाहाबाद के ग्रुप डी में, लेकिन ये 2013 ईस्वी में पूछा गया है, ठीक है। अब यहां पे क्या है क्वेश्चन, तो जैसे यहां पे क्या है, 3/2 नहीं, 2/3, ठीक है। फिर क्या है, 4/9, 4/9, ठीक है। और अगला क्या है, 16/81, 81। तो क्वेश्चन मार्क फिर आगे में क्या है, तो ये तो हमारे ख्याल से आप लोग बना ही लिए होंगे। इस क्वेश्चन में मैं ये दिखाना चाह रहा था, जो एक अल्फाबेट और एक डिजिट रहता था, दोनों जगह डिजिट भी हो सकता है, अल्फाबेट भी हो सकता है। बस एक भावना को समझना है। भावना ये वीडियो देख रही है, ये क्लास में है या नहीं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। समझ रहे हो? आइए आंसर कर देते हैं। इसका जो ऑप्शन नंबर ए आंसर क्या है, 256/600, 6561। और फिर क्या है, बी नंबर ऑप्शन 64/729। और सी नंबर क्या है, 32/243। और डी नंबर क्या है, 96/2187, 2187, ठीक है। तो ये तो कुछ नहीं है भाई, 2 दूनी 4। देखिए अब 2 में 2 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, गुना 2, 4। और 4 में फिर गुना 4 करोगे तो 16। तो लो भैया यहां भी गुना 16 कर दो ना, तो कितना हो जाएगा, 64 हो जाएगा ना, 64। अब यहां पे क्या है, 3 तिया 9, 9 9 81, और 81 9 कितना होता है, 81 गुना 81 करोगे तो कितना होगा, 81 और गुना 81 करोगे तो आपका होगा 6561। कितना हो जाएगा, 6561, 6561, ठीक है। अब जैसे कि आप ये देखो, जो इसको आप ऐसे भी ले लो, ये 64 यहां पे नहीं हो पाएगा, 16 और 16 गुना करोगे तो 256 आएगा। कितना आएगा, 256। या आप इसको ऐसे ले लो, जो ये यहां पे किए, तो यानी स्क्वायर करके भी आप कर सकते हो। जो ये 2 का स्क्वायर, ये 4 का स्क्वायर, ये
ये जैसे क्या हो गया 2 का स्क्वायर, तो ये 4 का स्क्वायर, तो अब ये 16 का स्क्वायर हो जाएगा, है ना। बोलने का एक सेंस है भाई, जो यहाँ 2 गुना 2 करो 4, 4 गुना 4 करोगे तो 16, तो वही ना बात हुआ, इसका जो है स्क्वायर ही हुआ। उसी तरह 16 गुना 16 बोलो या 16 का स्क्वायर बोलो, एक ही बात हो गया। अब उसी तरह आप यहां भी ले लो, जो 3 का स्क्वायर करोगे तो 9, और फिर 9 का स्क्वायर करोगे तो 81, और 81 का स्क्वायर करो या 81 गुना 81 करो तो कितना हो जाएगा 6561। तो आंसर कितना हो जाएगा 256/6561, जो कि आपका ऑप्शन नंबर ए है। क्या है? ऑप्शन नंबर ए। क्लियर है? बस मित्रों, यही मैं कहूंगा, जो आप तन मन से एग्जामिनेशन की तैयारी करो, और जहां तक जो भी आपके मन में सवाल है आप बेझिझक पूछो, हम बताने के लिए तैयार है। साथ ही जो भी परेशानी, जो भी दिक्कत हो, स्क्रीन पे नंबर भी है, आप बेझिझक कॉल कर सकते हो, व्हाट्सएप कर सकते हो, सारा सब कुछ कर सकते हो। जो भी क्वेश्चन में कोई डाउट हो तो आप व्हाट्सएप पे मेरे सेंड कर दीजिए, हम उसका वीडियो सॉल्यूशन आपको देंगे। मिलेंगे मित्रों हम एक नए चैप्टर के साथ। आज ये हमारा सीरीज टेस्ट कंप्लीट हो चुका है। अब जो हमारा अगला क्लास होगा वो एक नया चैप्टर होगा। बस अब आप लोग इस वीडियो को इतना शेयर करो, इतना शेयर करो कि भारतवर्ष का एक भी कंपटीटर छूटे नहीं। और हाँ, सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑप्शन ऑल जरूर करना, ताकि वीडियो अपलोड होते ही आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। मिलेंगे मित्रों नए चैप्टर के साथ नए क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।